ये ऋषभ फैंटा है, ये ऋषभ फैंटा है जी। ये पूरा पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। बिफोर वी गेट टू ऋषभ पंत, आई वुड टॉक अबाउट लंच हो जाना था। इतना बेहतरीन खेले, 141 रन्स की पार्टनरशिप, और ऐसा महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं है इन दोनों को रोकने का। जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप बनाई है, दैट वाज अमेजिंग। फील कर रहा हूं मैं कि जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो कि यार वो सीना कंट्रीज में जाके जो परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग पे आ रहा हूं तरह डायरेक्ट। आप देखो इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। जब जिस टीम के दो पिलर टीम में ना हो, वो टीम तो बैटिंग में भाईजान लेट जाती है। बट ये टीम लेटी नहीं है, इंडिया की टीम, इंडियन इंडियन यंग टीम की बात कर रहा हूं कि जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज के मैच में, मतलब लॉर्ड्स में, जहां जहां किसी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि भाई लॉर्ड्स में क्रिकेट ही खेल लूं, लॉर्ड्स में एक मैच देख लूं, लॉर्ड्स को दूर से ही देख लूं। कुछ ना कुछ उस टीम के पास था। अभी गिल ने रन्स नहीं किए हैं, तो आप देखिए केएल राहुल की है सेंचुरी, क्या कमाल की सेंचुरी, क्या टेम्परामेंट, क्या गेम अवेयरनेस, कैसे इनिंग्स बिल्ड की है, एंड संभाला और पार्टनरशिप लगाई है। फिर पंत ने आके जो डेंट पहुंचाया ना, वो मेरे ख्याल से जहां पे उन्होंने 70-80 रन की लीड लेनी थी ना, ये रन आउट बड़ा कॉस्टली रहा है इंडियन टीम के लिए। 72 रन जो उसने बनाए, बड़ी जबरदस्त अप्रोच, और इंजरी के साथ इतना इजी नहीं था, मुश्किल था। सॉरी 74, वो 72 जड्डू ने बनाया है। जडेजा नहीं, उसका रन आउट हुआ तो जडेजा का कैच भी तो छूटा ना कहीं किस्मत जहां ले रही है वहां दे रही है। बिल्कुल रन आउट तो इंग्लैंड टीम, लेकिन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन द फील्ड, और थोड़ा सा बीच में आप देखें दोबारा भी, जब आप रन आउट देखें, थोड़ी सी हेजिटेशन, स्लाइड सी, फॉर नॉट इवन अ सेकंड, लाइक नैनो सेकंड, समथिंग लाइक दैट, 10th ऑफ अ सेकंड, उतने लम्हे के लिए ऋषभ पंत थोड़ा सा हिचकिचाया, और जिसकी वजह से वो हिट भी जो है डायरेक्ट लगी जाके, एंड ही गॉट आउट। लेकिन इतना बेहतरीन खेला है, लाजवाब खेला है। आपको पता है उसकी उंगली में मसला है, इंजर्ड हुई है, और उसके बावजूद जिस तरीके की पुल शॉट खेल रहा है, हुक शॉट खेल रहा है, उसमें जो झटके मारे, दैट वाज अमेजिंग। और उस प्रोसेस में 2-3 बार बेन स्टोक्स की बॉल उसकी उसी जगह पे लगी जहां पे इंजरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना शानदार खेल के गया। डिजर्व करता था कि इतनी जो बड़े दिल से बारी खेली है, 100 रन तो डिजर्व करता था अपने जाती, लेकिन थोड़ा सा मिस जजमेंट होगी जहां पे रन आउट। और वो केएल राहुल वो लॉर्ड्स में अपना टेस्ट में दूसरा 100 मार गया, मतलब जिधर हमारे बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग, छनकने का किंग, प्लास्टिक का किंग जिम्बू का इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में एक भी 100 नहीं है, जिधर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में 100 ही नहीं है, उधर केएल राहुल अकेला लॉर्ड्स में 200 मार गया। 2021 में 129 हिस्टोरिक हिस्ट्री क्रिएट की थी, 129 मारा था। फिर जो है वो आज फिर केएल राहुल ने तबाही किस्म का 100 मारा है, और टीम इंडिया को मतलब मुश्किल सिचुएशन से जो है वो निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां इंडिया ये टेस्ट मैच अब जीत लेगा। मतलब ये सब किसने किया? ये सब केएल राहुल ने किया। और मैं आपको बड़ी ने 4 छोड़े हैं नीतीश कुमार रेड्डी और जनेजा के, आप देख लें। लेकिन ये है कि एक कांटेदार मुकाबला, और पता चल रहा है कि इंडियन टीम ने गिव अप नहीं किया। 387 रन ऐसी मुश्किल पिच पे, स्लो थी, रन इतने ज्यादा नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड टीम को अंडर प्रेशर रखा उनके मुल्क में। तो बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस, जबरदस्त सेंचुरी जड्डू की, फिर देख ले 72 रन, पंत के 74 रन। तो नीचे से जो टेल की जो कंट्रीब्यूट है ना, वो फिर इंडिया अच्छा को आज यार आकाशदीप तो वोक्स और एम्पायर दोनों के गले पड़ गया था, आउट दे रहे फिर जा रहे फिर दे रहे, वो उसके रिव्यू 2 बार देखा आपने? वो मैंने देखा, मैंने सारा देखा, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इवन जो लास्ट ओवर भी हुआ है, ये भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक, क्या नाम है, लड़ाई और तमाशा एक था मेरे ख्याल तमाशा नहीं था, ठीक ठाक वो तमाशा लग रहा था। क्योंकि ये टैक्टिक्स है, आपको पता हर टीम के था उसमें केएल राहुल का नाम सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से ऊपर लिखा हुआ था कि केएल ने सचिन से कम मैचेस खेल के ज्यादा टेस्ट 100 बना लिए इंग्लैंड में। केएल का ये छठा इंटरनेशनल 100 है इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड में।
मतलब आप ये देखो ना उस बंदे की क्या क्या परफॉर्मेंसेज है। मतलब मैं किसी दिन बात कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल पे, मैं किसी दिन बात करता हूँ शुभमन गिल पे, फिर मैं किसी दिन बात करता हूँ जब ऋषभ पंत पे। भाई इतने प्लेयर हैं इनके पास, इतने प्लेयर हैं इनके पास। मतलब इधर हमारा देख लो, हमारा सिस्टम देख लो, हमारा कल्चर देख लो, जहां सिर्फ हमने टट्टी प्लेयर्स निकाले हैं बाबर आजम साहब टाइप के, कि उस बंदे का पिछले 15 सालों में इंग्लैंड में कोई शो ही नहीं है। मतलब ये देख लो ना, अब केएल राहुल जो इस सीरीज और रन आउट होने के बाद ऋषभ पंत हैज गॉन बैक इनटू द पवेलियन, वो सारी चले गए हैं क्योंकि लंच हो गया, लेकिन ही गॉट आउट ऑन 74 रन्स 112 बॉल्स। लुक एट द स्ट्राइक रेट 66 के हिसाब से, 2 छक्के 8 चौके। मतलब ये बंदे का मिजाज कुछ और ही है। ये इतना बेहतरीन फ्लॉलेस किस्म का खेलता है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, कि कोई नजीर नहीं मिलती जिसकी, कि इतना ये आके बेहतरीन जो खेलता है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। इट्स अमेजिंग यार, मैच आफ्टर मैच वही उसी तरह की परफॉर्मेंस। बहुत एक्साइटिंग लगता है इसको देखते हुए टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, टेस्ट क्रिकेट लंबा होता है, कभी बीच में आप सारी बॉल टू बॉल नहीं देख सकते, बट व्हेन एवर ही इज देयर, ऋषभ पंत इज आउट देयर, तो आप चाहते हैं कि आप देखें। आप जिस तरीके से ये इंसान बैटिंग करता है, इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। अपना एक अंदाज है उसका, और उस तरीके से जो बैटिंग करता है, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार चल रही थी कहानी। लेकिन अभी भी सूरत हाल जो है काफी अच्छी है, मुस्तहकम है इंडिया की, क्योंकि पार्टनरशिप बड़ी अच्छी और लाजवाब आई है। और जैसे मैंने बताया 141 रन, ना बैट निकाल सकते हैं ना रोक सकते हैं। तो ये नजर आया ना कि इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है, नहीं तो वो आते साथ ही वो बड़ा एग्रेसिवली खेलते हैं। उनको बैक फुट पे टीम इंडिया लेके गई है, और अपनी अप्रोच, अपनी स्किल, और क्या जबरदस्त गेम प्लान। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद मैं कहता हूं कि जबरदस्त कांटेदार टेस्ट मैच हो रहा है, और मजा भी आ रहा है टेस्ट मैच देखने का। ये है टेस्ट क्रिकेट कि जिसने इस क्रिकेट को जीत लिया, अच्छा खेल लिया, उसका नाम कहां से कहां, कितना बड़ा परफॉर्मर। और उसके बाद फिर दुनिया क्यों ना उस प्लेयर्स की फैन हो जो रूट की, के राहुल ने जो 100 बनाए हैं। मैं वही कहने वाला था यार कि कल भी हम बात कर रहे थे कि इनके यहाँ तक पहुंचने के लिए ना सबसे जरूरी था वो पैर जिसने 100 और 74 रिस्पेक्टिवली राहुल और पंत ने किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वहां से वो जो चीज है ना वो पूरी चेंज हुई। वो आपका कहना सही है कि जाहिर है वो रन आउट नहीं होता तो और तकरीबन 100 मार गया हुआ था वो, अगर रन आउट ना होता। ऋषभ पंत के देख लो भाई, इंग्लैंड में उसके 400 का टेस्ट क्रिकेट में। आप शुभमन गिल के देख लो, एक सीरीज के 2 मैचों में सिर्फ वो 300 लगा गया हुआ है, और अभी उसके और 100 आएंगे, सबको पता है। ये इंडिया की यंग टीम है, ये वो विराट रोहित के बगैर जो है वो आके नडर होके इंग्लैंड जैसी टीम का सामना कर रहे हैं। और बेटा ये जितनी बकवास बाजियां आपने करनी थी ना, कुछ हेटर्स जो सोनू पीली चप्पल टाइप के हैं, लॉर्ड्स में बैटिंग सबसे मुश्किल थी, सबसे मुश्किल बैटिंग थी, जिधर ऋषभ पंत और केएल राहुल ने की है। मतलब केएल राहुल ने जो 100 मारा ना, 177 बालों के ऊपर केएल ने 100 मारा है, 56-60। ऋषभ पंत चूंकि अभी बारी करने नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने उसी से आगाज किया और उसी पे मैं बात कर रहा था। लेकिन केएल राहुल, जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि इस बंदे पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इंडिया की जानिब से इस सीरीज में, कि ये सबसे ज्यादा शाइन करे, सबसे ज्यादा अच्छे रन करे, उसकी वजह यह है कि ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर इन दिस लाइनअप। इंडिया में सबसे ज्यादा इसने मैचेस खेले हुए हैं। इन बैटर्स की बात हो रही है, वैसे जडेजा के सबसे ज्यादा, लेकिन इसके बैटिंग के ऊपर टॉप के जो 5-6 उनकी अगर बात करें तो ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस। 60 मैच हो गए हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड में पहले भी जाके खेल चुका है, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेयर एवर इंडिया गोज, एंड स्पेशली सेना कंट्री में इसका रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है, वहां पे जाके अच्छे इसने रन किए हुए। चाहे अभी तक 3 दिनों में इतने बने नहीं है। आप देखिए आज भी कितने रन्स बने हैं, ये 250 के करीब ही रन्स बने हैं आज भी, आप देख लें। तो वहां पे टेम्परामेंट दिखाना था, डिफेंस किसका अच्छा था, मैच को लंबा कैसे लेके जाना था। यहाँ पे रेस लगी हुई थी कि मैंने कहा था पहली इनिंग के रन्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे दोनों टीमों के लिए। कोशिश करेंगे कि एक दूसरे इंग्लैंड टीम को लंबी लीड ना वो ले सके।
अगर इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो और ज्यादा मेरे ख्याल से कर सकते थे। नीतीश कुमार रेड्डी जो थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था बड़ा शेल में खेल रहा था, वो काफी उसने अपॉर्चुनिटी मिस की है, लेकिन उस टाइम वो पार्टनरशिप लगाना चाह रहा था, प्रेशर में था, लास्ट टेस्ट मैच में रन नहीं किए हुए थे, उसने कई बॉल लूज छोड़े हैं। लेकिन ये है कि पहला हदफ उनका ये था कि इंग्लैंड टीम को कोई लीड ना मिल सके, हम इंडियन टीम ले सके, तो मेरे ख्याल उस मकसद में तो कामयाब हो गए। अब फिर बुमराह, सिराज और आकाशदीप की बारी है कि ये अब 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा रन्स ना करने दे, ना आउट करने करके दें। दे। और बॉल का ख्याल रखना बड़ा जरूरी, चेंज करवाना जरूरी नहीं है अब। अच्छा भाई, वो बासित भाई के फेवरेट प्लेयर की उंगली, केएल राहुल की तूफानी सेंचुरी देख पूरी दुनिया हैरान रह गया। केएल राहुल जिस प्रकार अपनी तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लगातार इंग्लैंड के खिलाफ 2 सेंचुरी मार दिए, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया दीवानी हो गई। जो एक बॉलर, इंडिया के बॉलर जडेजा, जो इंडिया के एक स्पिनर के नाम से बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं, जडेजा ने जिस प्रकार बैटिंग किया कि इंग्लैंड के जो गेंदबाज थे वो समझ नहीं पा रहे थे भाई ये बॉलर या बैट्समैन से। जडेजा, ऋषभ पंत, राहुल क्या तूफानी बैटिंग किए हैं। इनकी बैटिंग की वजह से आज इंडिया की टीम 387 रन बना पाई है। इंडिया की टीम को तो एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम की कुछ भी रन नहीं बन पाएगी और इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टीम रन चेस नहीं कर पाएगा। मगर जिस प्रकार ये तीनों बैट्समैन ने कमबैक किया, जिसमें एक बॉलर जिसका नाम है जडेजा ने जिस प्रकार अपनी तूफानी बैटिंग किया, इस बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया केएल राहुल, जडेजा की दीवानी हो गई है। ये है भाई बैटिंग, इसे कहते हैं इंडिया की बैटिंग, इसे कहते हैं बैटिंग करना। जिस प्रकार इंडिया की टीम ने बैटिंग किया है, कुछ समय पहले पाकिस्तान की मीडिया बोल रही थी कि ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हो गया है, ये कमबैक नहीं कर पाएगा और ये क्या मैच जिता पाएगा। मगर ऋषभ पंत ने जो 72 रनों की पारी खेली है, इसी पारी की वजह से आज इंडिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 387 रनों की चेस कर पाई है। नहीं तो इंडिया की टीम 387 रन नहीं बना पाता। और इंडिया की टीम इंग्लैंड को बता दिया है कि तुम अभी बच्चे हो, अभी जाकर क्रिकेट सीखो, उसके बाद इंडिया से खेलने वाला। इंग्लैंड को बहुत ही ज्यादा घमंड था अपने बैटिंग बॉलिंग की, मगर उनके बैटिंग और बॉलिंग की दोनों को हुई इंडिया ने घमंड तोड़ दिया। जिस प्रकार इंडिया के बैट्समैन ने उनके बॉलरों को घुटने पर ला दिया, सेम उसी प्रकार जसप्रीत बुमराह ने उनके बैट्समैन को घुटने पर ला दिया है। और जिस प्रकार इन्होंने बैटिंग किया है, इस बैटिंग की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। इसे कहते हैं बैटिंग, इसे कहते हैं बैटिंग करना, और इसे कहते हैं कैसे किया जाता है बैटिंग। वो सीखे भारत से। और बाबर आजम जो घंटे वाला किंग, जो पाकिस्तान के बोलते हैं कि हमारा किंग है, अब वही पाकिस्तान मीडिया अब बाबर आजम को बोल रही है कि जाकर केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, केएल राहुल ऋषभ पंत की छोड़ो, जाकर जडेजा से बैटिंग करना सीखो। जिस प्रकार जडेजा ने बैटिंग किया है, इस बैटिंग को पाकिस्तान के कोई भी बॉलर इस प्रकार बैटिंग नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के कोई भी स्पिनर बॉलर अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 72 रन नहीं मारे होंगे, मगर जडेजा ने जिस प्रकार बैटिंग किया है, इनकी बैटिंग की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। इसे ही कहते हैं बैटिंग।